अरे कभी सोचा है कि जब गली की लाइट खराब हो जाती है या पार्क का झूला टूट जाता है तो उसे कौन ठीक करता है? नहीं नहीं, कोई सुपर हीरो नहीं आता। आज हम उन असली हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले मिलिए फुलवी से। ये एक प्याले से छोटे से गांव में रहती है, पर उसके गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सोच कर देखिए, पूरे गांव के लिए सिर्फ एक पानी का पंप, और वो भी 2 महीने से खराब पड़ा था। कितना मुश्किल होता होगा, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस पंप को ठीक करवाने के लिए फुलवी को किसके पास जाना चाहिए? क्या उसे सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देनी चाहिए? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा है, पर इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हमारे देश में जो सरकार है वो एक बहुत बड़ी टीम की तरह काम करती है, और इस टीम में अलग-अलग लेवल के खिलाड़ी होते हैं। हर खिलाड़ी का अपना एक खास काम होता है ताकि फुलवी जैसी प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व किया जा सके। इस टीम का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी खिलाड़ी है ना, वो है स्थानीय सरकार। ये वो सरकार है जो हमारे घर के सबसे पास होती है। मतलब ये हमारे पड़ोस के सुपर हीरो की तरह हैं, जिनसे हम सीधे जाकर अपनी छोटी बड़ी परेशानियां बता सकते हैं। ये पूरी टीम एक 3 मंजिला बिल्डिंग की तरह है, ठीक है? तो सबसे नीचे वाली और सबसे मजबूत मंजिल यानी कि फाउंडेशन, वो है ग्राम पंचायत। ये हर एक गांव की देखभाल करती है। यही तो पूरे सिस्टम की नींव है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी मंजिल पर। यहाँ पर है पंचायत समिति। ये कई ग्राम पंचायतों की बड़ी बहन जैसी है, जो कुछ गांवों के ग्रुप की प्रॉब्लम्स को एक साथ मिलकर देखती है। और अब सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर कौन है? वो है जिला परिषद। ये पूरे जिले की बॉस है, जो नीचे की सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के काम पर नजर रखती है। तो हो गया ना हमारा 3 मंजिला सरकारी घर तैयार। चलिए अब जरा बीच वाली मंजिल यानी पंचायत समिति के काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये करते क्या है? अरे वाह, पंचायत समिति तो एक सुपर हीरो की तरह है, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। ये गांव के विकास के लिए प्लान बनाते हैं, अच्छे स्कूल और अस्पताल का ध्यान रखते हैं, साफ पानी का इंतजाम करते हैं, और पता है, बड़ों के लिए रात में स्कूल भी चलाते हैं ताकि वो भी पढ़ सकें। सच में ये हमारे गांव की रीढ़ की हड्डी है। तो अब हम अपने 3 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, जिला परिषद। ये हमारी लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल टीम है, और इनके पास बहुत ही जरूरी जिम्मेदारियां होती हैं। तो पंचायत समिति और जिला परिषद में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, अगर पंचायत समिति कुछ गांवों की टीम की कैप्टन है, तो जिला परिषद पूरे जिले की कोच है, जो सभी टीमों के काम पर नजर रखती है। सिंपल। लेकिन एक मिनट, ये सारे सुपर हीरोज आते कहाँ से हैं? क्या वो आसमान से उतरते हैं? नहीं, उन्हें हम और आप जैसे आम लोग ही तो चुनते हैं। चलिए इस मजेदार इलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। तो क्या कोई भी स्थानीय नेता बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आसान है। बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, और अपने इलाके का वोटर हो। बस वो भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक मजेदार खेल की तरह है। सबसे पहले रेफरी यानी इलेक्शन कमीशन खेल की तारीख बताता है। फिर सारे खिलाड़ी यानी उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। वो अपनी अपनी टीम के लिए प्रचार करते हैं। फिर हम सब यानी दर्शक अपनी पसंदीदा टीम के लिए वोट करते हैं, और आखिर में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो बन जाता है विनर। अच्छा, किताबी बातें तो बहुत हो गईं। अब एक असली कहानी सुनते हैं। चलिए आपको खानपुर गांव ले चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अच्छे लोकल लीडर ने वहां के लोगों की किस्मत ही बदल दी। मिलिए इस कहानी के हीरो रमेश पटेल से। जब वो जिला परिषद के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने देखा कि उनका गांव खानपुर कई मुश्किलों से गुजर रहा था। सड़कें टूटी फूटी थीं और लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा था। रमेश पटेल ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि काम करना शुरू किया। उनका सबसे पहला मिशन था गांव की सड़कों को बनवाना, ताकि गांव पास के बाजारों से आसानी से जुड़ सके। इससे गांव वालों के लिए व्यापार करना और आना जाना बहुत आसान हो गया। लेकिन रमेश पटेल यहीं नहीं रुके।
वो जानते थे कि असली तरक्की तो सिर्फ शिक्षा से ही आती है। इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक शानदार नया स्कूल बनवाया, जहां अच्छे अच्छे टीचर उन्हें पढ़ाते थे। और फिर उन्होंने गांव के लोगों की सेहत का भी ख्याल रखा। उन्होंने एक अस्पताल बनवाया ताकि किसी को भी इलाज के लिए दूर शहर न जाना पड़े। रमेश पटेल ने ये साबित कर दिया कि एक अच्छा और सच्चा नेता क्या-क्या कर सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमारी छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है। असली हीरो तो हमारे अपने गांव और शहर में ही है, जो इस स्थानीय सरकार का हिस्सा हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। जब हम सब मिलकर अपने लोकल लीडर्स का साथ देते हैं, तो हम अपने गांव या शहर की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत। आप जाते जाते एक सवाल, जरा अपने चारों ओर देखिए और सोचिए कि अपने मोहल्ले या गांव की ऐसी कौन सी एक प्रॉब्लम है जिसे कोई लोकल लीडर हल कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर और अपने दोस्तों से इस पर बात भी कीजिएगा।